अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो ये है शाम का टाइम और शाम के टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और मैं बनाने आ गई थी चाय, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है और कल से ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है कराची के अंदर कि मतलब दिल नहीं चाह रहा कोई भी काम करने का। तो खैर 5 बजे का टाइम था, अम्मी अब्बू सो रहे थे और सर्दी इतनी थी, ये लोग नहा के नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे और मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद बस मैं ना अपने कंबल में बैठी हुई थी और निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। 5 बजे तक मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत ही हल्का नाश्ता किया था, मतलब एक स्लाइस खाया था। तो ना मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा चलो मैं किचन में जाती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ क्या है खाने के लिए। तो कढ़ाई था खाने के अंदर, चिकन कढ़ाई बना हुआ था जो कि मैंने ही बनाया था। और उसके साथ मैंने सोचा रोटी चेक करी, रोटी ख़त्म हुई हुई थी तो पराठा निकाल लिया अपने लिए कि पराठा सेक के उसके साथ इंजॉय करूँगी। और जब थोड़ा ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो ना, थोड़ा आप चूल्हे के पास आके खड़े हो जाएं, ज़रा हाथ वाथ थोड़े से सिक जाते हैं, उससे गर्माहट मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाली खुशी ना, चूल्हे के पास आने वाली खुशी और गर्माहट मिलने की खुशी गर्मियों में नहीं होती। गर्मियों में तो ना थोड़ा अजीब लगता है कि बस मतलब कोफ सी आती है, अब चूल्हे के पास भी जाना है। सर्दियों में अच्छा लगता है, कितना उल्टा सिस्टम है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं उसको सेक रही थी पराठे को। तो पराठे के लिए मैं हमेशा इतना ही कम ऑयल ऐड करती हूँ तवे पे या पैन में, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा फ़ैट होता है तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस मैं 1-2 ड्रॉप्स डालती हूँ और बस पैन पे ना अच्छी तरीके से वो ग्रीस हो जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ये पराठा जो है ना, ये ना वो हो जाता है, नीचे चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं पराठे को सेक लूँगी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग, शॉपिंग का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गई थी लकी वन मॉल अम्मी के साथ और ईद की शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो हम लोग रजब में कर लेते हैं अपनी ईद की शॉपिंग, हमेशा से अपने कपड़े वगैरह जो बनाने होते हैं हम रजब में ही बना लेते हैं, तो उससे आसानी हो जाती है, सिल के रख दिए जाते हैं। फिर रमज़ान में ये नहीं होता कि आप बार बार मार्केट जा रहे हैं या फिर आप टेलर्स के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, हम तो ऐसा करते हैं जैसे कि मैं और जोया हम लोग रेडीमेड भी ले लेते हैं, ईजीली मिल जाता है। अम्मी का भी मिल जाता है रेडीमेड, अम्मी का साइज़ भी मिल जाता है, लेकिन अम्मी ना सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इस वजह से अम्मी के लिए मोस्टली अनस्टिच ही लेना पड़ता है और उसको सिलवाना पड़ता है। और ऐसा होता है ना कि जब रमज़ान में आप कपड़े बना रहे होते हैं तो घर में पहनने के भी कपड़े, ज़रूरी नहीं है ईद के ही कपड़े बन रहे हैं, वो घर में पहनने वाले भी कपड़े बन जाते हैं। कहते क्या है, ऐसा है कि बेहिसाब हो जाते हैं अगर आप रमज़ान में इस्तेमाल कर लें। तो अम्मी की कोशिश होती है जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो भी अम्मी रमज़ान से पहले ले लें, ताकि रमज़ान में ये होता है हर जुम्मे को निकाल के पहन लेते हैं, या फिर नॉर्मल डेज़ में भी आप नहा धो के साफ़ सुथरे नए कपड़े पहन लें तो वो बेहिसाब हो जाते हैं और फिर वही कपड़े पूरे साल चल रहे होते हैं। इस तरह से होता है हमारे यहाँ ना। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम पहले से कपड़े ले लें, क्योंकि थोड़े ज़्यादा कपड़े होते हैं तो टेलर को सिलने में भी टाइम लगता है और उसमें जो जितनी गड़बड़ होनी होती है ना, वो रमज़ान से पहले पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारे जितने चक्कर लगने या जितना हमने बाज़ार में घूमना है हम पहले से घूम कर आ जाएँ। घूमना क्या होता है, मतलब ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत के लिए जाते हैं, लेकिन ये ना बाज़ार जा रहे होते हैं उसके साथ घूमने वाला लफ्ज़ ज़रूर जुड़ा हुआ होता है कि बाज़ार जा रहे हैं घूमने के लिए ना, तो वो ना ज़बान पे भी यही वाले अल्फाज चढ़े हुए होते हैं, तो इसलिए ऐसे ही बोल रहे होते हैं। अच्छा खैर, बातों ही बातों में यहाँ पर ये मेरा जो पराठा है वो सेक गया है और मैं ये वाला जो पराठा है हल्की आंच पे सेकती हूँ ताकि अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाए और थोड़ा क्रिस्पी इसको मैं कर लेती हूँ, तो ये काफ़ी मज़ेदार लगता है। कढ़ाई चिकन कढ़ाई था तो वो क्या कहते हैं, मैंने निकाल लिया था गरम करके और चाय मैंने चढ़ाने के लिए रख दी थी। चाय को हम लोग बहुत देर तक पकाते हैं, तकरीबन आप कह लें 15 से 20 मिनट तक। अब चाय के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर और ये छोटी सी क्यूट सी चमची, ये मैं आपको दिखा रही थी, ये इंडिया का एक तंबाकू होता है उसके अंदर होती है ना। आप बोलेंगे मारिया आप तंबाकू वाली बातें कर रही हैं। हाँ भाई, हम दिल्ली वाले हैं और हम पान वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ तंबाकू वगैरह सब चीज़ों की नॉलेज हमें है, क्योंकि हमारे घर में पानदान हुआ करता था एक ज़माने में। हमारी दादी फूफो सब पान खाया करते थे और बड़े मज़े से खाते थे। खैर, चाय वगैरह तो मेरी बन गई थी, पी भी ली थी और क्या कहते हैं, उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं गई थी अम्मी के साथ लकी वन मॉल और मैं और अम्मी ही गए थे। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और अकेले जा रही हूँ। नहीं, अकेले से मुराद कि मैं अकेली थी, ज़ाहिर सी बात है अम्मी साथ होती हैं तो अम्मी का भी थोड़ा ख्याल रखना होता है, और ऐसा होता है ना कि मदर साथ होती हैं या आपके फादर साथ हों तो सारे शॉपिंग बैग आप अपनी अम्मी और अब्बू को तो नहीं पकड़वा सकते। मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगता और मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ।
लेकिन होता क्या है, जब छोटे बहन भाई होते हैं तो आप उनको पकड़वा देते हैं। जैसे कि निहाल साथ होता है तो सारे शॉपर्स वो पकड़ लेता है, वो वैसे भी ले लेता है हमारे हाथ से सारे शॉपर्स वगैरह ना। तो अभी जो मैं गई ना अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़के हैं या सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है, उनको आप हर वक्त तो अपने साथ लेके चल नहीं सकते, आपने अकेले भी निकल के अपने काम करने होते हैं। तो काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, अब शाबान स्टार्ट हो गया तो अम्मी ने कहा बहन अब तो चली चलो, क्या हो गया है, इतनी सारी चीज़ें लेनी है ईद के लिए। तो मैंने कहा चले अम्मी चलते हैं हम लोग हिम्मत करके। खैर हम दोनों आ गए थे और सबसे पहले हम ऊपर आए, ऊपर आके हम गए थे ज़लबरी, क्योंकि अम्मी को ना ज़लबरी के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं और वो थोड़े से ना आप कह रहे हैं वो थोड़े से पार्टी वेयर होते हैं ड्रेसेस ना, जैसे कि थोड़े बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं। ऐसा होता है कि आप कहीं आने जाने में पहन लें, फिर उसके बाद आप घर में निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप के ड्रेसेस होते हैं। तो अम्मी ना यहाँ से ले लेती हैं, प्लेन ड्रेसेस भी अच्छे मिलते हैं और दूसरा ये यहाँ पे लॉन और कॉटन दोनों मिल जाता है। और अभी हमें लॉन के ड्रेसेस लेने थे यहाँ पर, ये दोनों ड्रेसेस ईद के लिए बेहतरीन लगे मुझे कि इतने प्यारे ड्रेसेस हैं ना। अच्छा, ईद का एक सूट मेरे पास रखा हुआ है पहले से, तो ईद के डे के लिए तो मुझे कुछ नहीं ख़रीदना था अपने लिए, लेकिन हाँ नॉर्मल वाले कपड़े मुझे ख़रीदने थे अपने लिए। यहाँ पर मैं दिखा रही थी अम्मी को ड्रेसेस कि आप देख लें आपको जो अच्छा लग रहा है। अम्मी थोड़ा सा चिकनकारी के नहीं होते या फिर थोड़े बहुत एम्ब्रॉयडरी वाले इस टाइप के ड्रेसेस अम्मी लेती हैं ईद के लिए, और नॉर्मल डेज़ के लिए जाहिर सी बात है वो सादे वाले ड्रेसेस होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर ना विंटर की कलेक्शन भी रखी हुई थी और ईद की कलेक्शन भी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 सूट ले लिए थे, अम्मी ने ले लिए थे, मुझे यहाँ से कुछ नहीं अच्छा लगा था और मैंने अपने लिए बस यहाँ से एक कुर्ती ली थी। और उसके बाद हम आए थे आइडियाज़ पे, क्योंकि हमें बेडशीट्स लेनी थी और हम लोगों को लेने थे टॉवल्स। तो हम लोग यहाँ पर आए, तो मैं यहाँ पर आई तो मैंने कहा यहाँ पे भी अच्छे कपड़े हैं तो यहाँ पर भी देख लो। तो यहाँ पर मैंने चेक करे, लेकिन मुझे यहाँ का स्टफ़ अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। एक्चुअली जो मिक्स स्टफ़ होता है ना ये हम लोग पहनते नहीं है, हम लोग से मुराद मैं और जोया, क्योंकि हमें एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। तो और ये वाले कपड़े ना हमें सूट नहीं करते, इसलिए हम लोग या तो प्योर लॉन पहनते हैं या फिर लीलन पहनते हैं शौक़ से, या फिर कॉटन पहनते हैं। लेकिन ये जो मिक्स वाले कपड़े होते हैं ना इससे हमें बहुत बुरी एलर्जी हो जाती है, हम किसी भी मौसम में पहने। ऐसा नहीं है कि सर्दियां हैं या सिल्क वाले कपड़े हो गए या फिर ये मिक्स जिसके अंदर होता है ना, तो स्विस लॉन वो भी नहीं पहनते हम, उसमें भी वो भी मिक्स होता है थोड़ा सा। तो हमें ना ज़रा कपड़ा देख के लेना होता है अपने हिसाब से ना, और सबको पता ही होता है आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है। यहाँ पर एक ही सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन रेड कलर का सूट मुझे लेना नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी था। आई थिंक ये 10,000 कुछ का ऐसे ही था ये सूट ना। तो खैर सूट वगैरह देखिए हमने, उसकी आस्तीनें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद हम चले गए क्योंकि हम इधर आए थे बेडशीट्स लेने के लिए। तो यहाँ पर अम्मी ने ये थोड़ी बहुत बेडशीट्स देखी, लेकिन इसके प्रिंट वगैरह हमें उतने अच्छे नहीं लगे। दूसरा यहाँ पे बड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं बेडशीट्स, मतलब हम काफ़ी अर्से बाद आए थे यहाँ पे, आप कह लें 1 साल बाद आए थे आई थिंक बेडशीट्स लेने के लिए। तो कुछ 8,000 रुपये की बेडशीट थी और 50% ऑफ के बाद वो हो जाती शायद 5,000 की या फिर 4,000 की। तो वो उस हिसाब से भी ना हमें थोड़ी सी ना महंगी लगी यहाँ की बेडशीट्स भी, और टॉवल्स भी हमें बहुत ज़्यादा महंगे लगे। और यहाँ के टॉवल्स की मैं आपको प्राइस बताऊँ, वो कुछ 3,800 रुपीज़ का था एक फुल साइज़ का जो होता है, तो वो भी हमें थोड़ा महंगा लगा उस हिसाब से कि बाहर इससे ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे, मतलब इम्तियाज़ पे चीज़ वगैरह पे, तो हम वहाँ से ले लेंगे ना। तो वो तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। खैर मुझे याद था अलकरम पे भी अच्छी ना बेडशीट्स होती हैं ना, जोया और मुझे अच्छी लगते हैं यहाँ के प्रिंट्स वगैरह, लेकिन अम्मी को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे और अम्मी ने कहा ये हम कहीं और से ले लेंगे, यहाँ से रहने दो ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, ये इतना सा जो व्लॉग आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये कुछ हम लोग गए थे 3 बजे गए थे और हम घर वापस आए हैं 7 बजे। तो जब तक हम चल ही रहे थे और अम्मी भी काफ़ी थक गई थी, मैं भी काफ़ी थक गई थी। दूसरा ये पहली बार मैं हाथ में बैग्स लेके चल रही थी और नॉर्मली ऐसा होता है मेरे हाथ में बैग्स होते नहीं हैं, निहाल ने पकड़े हुए होते हैं या तो जोया ने पकड़े हुए होते हैं, या तो हम तीनों ने मतलब एक बैग पकड़ा हुआ होता है या तो 2 बैग पकड़े हुए होते हैं। इस बार ये था बैग्स मेरे हाथ में थे, ठीक है ना। तो मुझे मुश्किल हो रही थी रिकॉर्ड करने में भी, और क्या कहते हैं ज़ाहिर सी बात है रिकॉर्ड करने में, और बैलेंस आउट हो रहा था बार बार मेरा। आपको कैमरा बहुत हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा। सोच रही हूँ एक छोटा वाला ट्राईपॉड ले लूँ जिसको मैं आराम से होल्ड कर सकूँ, लेकिन एक ये है ट्राईपॉड हाथ में होता ना तो फिर वो हर किसी की नज़र उठेगी, ओहो भाई व्लॉगर आ गए। तो एक ये भी सोच आ रही थी। अच्छा खैर सोचूंगी मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर हम आ गए थे तवक्कल पे, और मैंने अम्मी से कहा एक बार तवक्कल पे देख ले, क्योंकि मैंने कोई ड्रेस तो लिया नहीं था अपने लिए।
तो यहाँ के ड्रेस मुझे थोड़े ज़्यादा अच्छे लगने लगे आजकल, क्योंकि बहुत डिसेंट होते हैं। इनका जो साइज़ है ना, मतलब वो भी बड़ा अच्छा होता है ना, मतलब इनकी जो ट्राउज़र्स का साइज़ है ना, जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों को ना ईजीली आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे यहाँ के ड्रेसेस बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरा, इनका स्टफ़ भी अच्छा है। इनके पास आपको हर स्टफ़ में कुछ ना कुछ मिल जाएगा और आपकी रेंज में मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है, मतलब अगर आपके पास एक मुनासिब पैसे हैं तब भी आप इनके पास जा सकते हैं, और आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप कुछ एक्सपेंसिव लेना चाहते हैं अच्छा सा, आप तब भी इनके पास जा सकते हैं। तो इनके पास हर रेंज में आपको बहुत ही आसानी से कपड़े मिल जाते हैं। खैर यहाँ पर आए तो अम्मी को भी एक दो सूट बहुत अच्छे लगे, तो अम्मी को मैंने कहा आप ले लें। अम्मी ले नहीं रही थी क्योंकि अम्मी ने वहाँ से ले लिए थे। फिर मैंने अम्मी से कहा नहीं नहीं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो ले लें, बाद में बना लीजिएगा, ज़रूरी नहीं ईद पे बनाए, बकरीद आएगी तब भी बना लीजिएगा। अच्छा, हम लोग यही करते हैं, जब भी ना हम लोग कपड़े लेते हैं ना और हमें कुछ अच्छा लग रहा होता है हम ले लेते हैं, वो फिर ये होता है बाद में सिल जाते हैं। और ये है हमारे बैग्स कुछ, और इधर अब तक हमारी शॉपिंग हो गई थी। मैंने भी यहाँ से 2 ड्रेसेस लिए थे अपने लिए, बहुत ही प्यारे से सिंपल ड्रेसेस लिए थे, घर में पहनने वाले, लीलन में लिए थे मैंने, क्योंकि ना मार्च में आएगी ईद, और उस दौरान ना गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो उस गर्मी के हिसाब से हमने स्टफ़ लेना था। और यही हो रहा है कुछ सालों से, 2-3 साल से, कि हमने सर्दियों में हम शॉपिंग करते हैं गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि ईद के लिए हमें कपड़े लेने होते हैं। और यहाँ से निकलते निकलते मैं आपको ड्रेसेस दिखा रही थी, यहाँ पे बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, क्योंकि ज़ोया की जो शॉपिंग थी ना हमने मोस्टली यहाँ से की थी। यहाँ पर आके हमें बहुत सारे ड्रेसेस समझ में आए थे, तो ज़ोया के जितने भी ड्रेसेस आप लोग देख रहे हैं ना उसे पहना हुआ, वो मोस्टली यहाँ के ड्रेसेस हैं, जो कि एम्ब्रॉयडरी वाले हैं, कॉटन वाले हैं, या जैसे कि अभी मैंने शॉल वाला ड्रेस पहना था अपनी बर्थडे पे, वो भी मैंने यहीं से लिया था। तो खैर यहाँ के ड्रेसेस हम लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा ज़िलबरी की भी ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं। खैर यहाँ से फ़ारिग होकर हम बाहर निकले, अभी तक हमें तकरीबन बज गए थे 5, तो बज गए थे 5 साढ़े 5, तो बस भूख लगने लगी थी मुझे, तो फिर हम आ गए थे फूड कोर्ट में, और यहाँ पर आके हमने डील ले ली थी कबाब जी से, क्योंकि जो मुझे सबसे करीब पड़ा वहाँ से, तो वो मैंने वहीं पे से मैंने कुछ ना कुछ ले लिया था। खैर डील ली हम लोगों ने, और वही एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, एक हाथ से खा रही थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी। बहुत मेहनत का काम है व्लॉग बनाना, आपको पता है, कभी ट्राई कीजिएगा। तो कुछ लोग कहते हैं ये मतलब रिकॉर्ड ही क्या करते हो तुम लोग यार, खाना दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना तो आसान है। तो खैर जिनको लगता है आसान है तो कभी ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितना आसान है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा नया नया है, तो फिर मैं अभी तक ना सीख रही हूँ, और गलतियों से ही सीखते हैं ना। मैं अपने हर ब्लॉग में देखती हूँ क्या 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 मुझसे मिस्टेक हुई है। खैर कोई तो मेरी मिस्टेक निकालता नहीं है, लेकिन मैं ख़ुद अपनी मिस्टेक्स निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं उसके ऊपर वर्क कर सकूँ। जैसे कि आज के ब्लॉग में मुझे लगा कि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, उसकी मुझे वजह भी समझ में आ गई कि मेरा हाथ जो था ना, वो ज़ाहिर सी बात है एक हाथ में मेरे सामान था, दूसरे हाथ में कैमरा था, और अपने आप को भी संभालना होता है। कभी ऐसा होता है ना दुपट्टा स्लिप हो रहा है, आपने बाया पहना होता है, तो उसका भी ख्याल रखना होता है। तो खैर ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें थी। मुझे ये हुआ कि अब आइंदा मतलब जब भी कभी आऊँगी तो मैं ख्याल रखूँगी, या तो निहाल को लेकर आऊँगी। ये 2 चीज़ें मुझे समझ में आई। अच्छा खैर हम लोग नीचे जा रहे थे क्योंकि हमें जाना था, कारफोर जाना था, अब्बू की दवाइयाँ लेनी थी। इसके अलावा हमें ना, मैंने अम्मी से कहा था जब भी हम जाएंगे ना शॉपिंग करने के लिए, तो ना फुटवेयर हम फ़ौरन ही ले लेंगे, क्योंकि हमेशा ये लास्ट में रह जाता है। तो जो भी आपको सैंडल वगैरह कुछ भी लेनी हो तो वो ले लेंगे। और यहाँ पर मुझे आना ही था स्टाइलो, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे सेल लगी हुई है। दूसरा ये अभी बर्थडे पे ना, मेरी बर्थडे पे मैं अपने लिए देख रही थी, मेरे पास सारी हील वाली रखी हुई थी ना, सारी सैंडल्स वगैरह, और दूसरी वो सिल्वर गोल्डन, खूसे भी मेरे पास सिल्वर गोल्डन टाइप के रखे हुए। मैंने कहा यार ये तो मेरे पास कुछ मतलब रेंज है ही नहीं, और दूसरा कोई कलर है ही नहीं, इसके अलावा हील रखी हुई थी। तो मैं सोच के आई थी मुझे अपने लिए कुछ फ्लैट ही लेना है ना, तो यहाँ पर से, ताकि वो मैं ईद पे पहन सकूँ, और फिर वो मैं ज़ाहिर सी बातें यूज़ करूँगी। खैर यहाँ पर से एक एक हम लोगों ने ले ली थी, अम्मी ने भी और मैंने भी ले ली थी अपने लिए। अम्मी को भी मैंने फ्लैट ही दिलवाई थी, और ब्लैक कलर में लिए, और सेल में से लिए। इनका जो नया वाला जितना भी था ना, न्यू अराइवल्स जो थे इनके डिज़ाइंस, उसमें ना सब में स्टोन्स वगैरह कुछ ना कुछ लगा हुआ था, और उस टाइप का कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी हम ख़रीद के मतलब एक एक बार पहन के हमारे पास रखी हुई हैं। जो चीज़ घर में मौजूद हो वो दोबारा ख़रीदने का कोई वो नहीं बनता, मतलब कोई तुक नहीं बनता। और ईद पे वैसे भी इतनी चमकती धमकती चीज़ें नहीं पहनती मैं, बहुत मुझे वो लगता है। ईद पे सिंपल ही कपड़े होने चाहिए, बड़े अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों के लिए, इसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, और थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि वेट करना पड़ रहा था हमें बिलिंग के लिए, वहाँ पे रश हो रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ आए हुए थे इनके, और इनके जो भी जॉगर्स वगैरह हैं वो ज़ोया और मैं लेते ही रहते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। खैर यहाँ से भी हमने ले लिया था सामान,
मतलब अम्मी और मैंने एक एक अपने लिए ले ली थी सैंडल। और इसके अलावा हम आगे बढ़े तो क्योंकि हमें जाना था कारफोर, और कारफोर जाना था तो ना हमें वहीं से ना ट्रॉली रखी हुई थी, खाली ट्रॉली थी, पता नहीं किसकी थी। मैंने आगे पीछे देखा भी कोई भी नहीं था। मैंने उसके अंदर सबसे पहले अपने बैग्स रखे और सुकून का सांस लिया, क्योंकि ये सारे बैग मेरे हाथ में थे, बस डिलीवरी वाले अम्मी के हाथ में थे, क्योंकि उस पे ना ज़रा कम सामान था, कम कपड़े थे उसमें, और दूसरे वाले में ना बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद इजी होके मैं ज़रा ना थोड़ा सा ये कारफोर में घूमी। अच्छा, ये केयर फोर है मुझे पता है, और वो बचपन से चढ़ा हुआ है मुंह पे, कारफोर कारफोर कारफोर, तो वही निकलता है मुंह से। मैं क्या करूं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि गलत होते हैं लेकिन हमारे मुंह पे चढ़ जाते हैं ना, मतलब हमारी ज़बान पे चढ़ जाते हैं, हम वही बोल रहे होते हैं, और उस वक्त हमें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि हम गलत अल्फाज बोल रहे हैं। तो कभी कभार हो जाता है तो इग्नोर कर दिया करें, इट्स ओके, सही है ना। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं देख रही थी पैंस वगैरह, मैंने सोचा अपने लिए ले लेती हूँ, क्योंकि जो घर के इस्तेमाल के पैंस हैं ना वो थोड़े से ना ख़राब हो रहे हैं। और अच्छा, पहले ना हम लोगों ना किचन के लिए हम लोगों ने मेट नहीं रखी हुई थी, मतलब बर्तन वगैरह धोने के लिए, अब रखी हुई है कुछ महीनों से। तो जब मेट के हाथ में बर्तन जाते हैं ना तो बर्तन बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग तो आपको पता ही है ख्याल से धोते हैं, आप खुद से आप काम करते हैं ना तो बड़ा ख्याल होता है अपनी हर चीज़ का। लेकिन ये कि हाँ, वो पैंस काफ़ी पुराने भी हो गए, तो मैंने सोचा चलो उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो उसको डिस्कार्ड करना है तो पहले हम नए वाले कुछ ख़रीद लें एक दो, और उसके बाद डिस्कार्ड कर देंगे उसको ना, फिर हम दे देंगे किसी को, या फिर हम उसको मतलब फेंक देंगे, ऐसे करेंगे। खैर देना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं। जब स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं तो उसमें पकाना भी नहीं चाहिए वैसे तो। खैर यहाँ से मैंने एक पैन लिया था ये ग्रे कलर का, और एक मैंने कढ़ाई ली है, छोटी सी कढ़ाई ली है, क्योंकि कढ़ाई मेरे पास बड़े बड़े साइज़ की तो हैं, छोटी साइज़ की कढ़ाई नहीं है, क्योंकि बड़ी साइज़ की कढ़ाई होती है उसमें फिर ऑयल भी बहुत सारा जाता है, तब जाके नज़र भी आता है। आप कोई भी चीज़ मतलब डीप फ्राई करें तो उसके अंदर ना आपको आसानी होती है, मतलब मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल जाता है। फिर अम्मी सीखती हैं कोई भी ना आप ब्रेड की चीज़ फ्राई कर लेना, उसमें ना ईस्ट का वो आ जाता है, थोड़ा सा आप कह लें असर आ जाता है ईस्ट का ना आसान अल्फाज में बोलें आप, क्योंकि जब भी आप उस ऑयल को आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें उसमें से बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और मेरी कोशिश होती है कोई भी चीज़ में फ्राई कर रही हूँ ना, तो अगर ब्रेड वाली कोई चीज़ फ्राई कर रही हूँ तो उस ऑयल को मैं अलग ही रखूँ ताकि मैं ही यूज़ कर लूँ, नहीं तो फिर अम्मी ना गुस्सा करती हूँ, प्याज वगैरह भी इसके अंदर फ्राई नहीं होती है। अच्छा खैर, 2 पैन्स ले लिए थे मैंने, ये बॉटल मुझे बड़ी अच्छी लगी तो यहाँ से मैंने 2 बॉटल्स भी ले ली थी अपने लिए। अम्मी से डिस्कस करते करते ही लेती हूँ मैं हमेशा, अम्मी से पूछ के कि अम्मी कैसी लग रही है, ये है वो है। आई थिंक सारी लड़कियाँ ऐसी करती होंगी, अम्मी से पूछती होंगी, और वही होता है ना, आप बड़ों से पूछें उसके बाद ही ले लें। और कभी कभी होता है ना अम्मी मना भी कर देती हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं अम्मी बहुत काम की चीज़ है हम ले लेते हैं, ऐसे भी होता है, ज़रूरी नहीं है, मतलब होता है ना मना भी लेते हैं तो हम बना भी लेते हैं। खैर मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था, सबसे अच्छी बात ये थी, जबकि शाम का टाइम था, आप कहने को 6 बजे का टाइम होगा लेकिन रश बिल्कुल भी नहीं था। और फिर ये था कि ना ईद के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लेते, ईद के लिए नहीं सॉरी रमज़ान के लिए, रमज़ान के और ईद के दोनों के हवाले से हम इधर शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं हमें रमज़ान के लिए चाहिए, कुछ चीज़ें हैं हमें ईद के लिए चाहिए, तो इसी तरीके से होता है। बस शॉपिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि बस 1 महीना रह गया है, और इसी महीने के अंदर हमने शॉपिंग वगैरह बर्तन जो भी कुछ लेना है ना वो कंप्लीट करना है पहले से पहले ना। यहाँ पर मैं हॉट पॉट देख रही थी और हॉट पॉट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, सिर्फ 3 ही डिज़ाइन थे। दूसरा हॉट पॉट बहुत हल्का था, हॉट पॉट थोड़ा भारी होना चाहिए ना, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हॉट पॉट आप जब भी लें तो थोड़ा भारी और अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि वो सालों चलता है हॉट पॉट ना, और ऐसा नहीं होता कि आप मतलब बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता ना हॉट पॉट। अच्छा खैर, मुझे हॉट पॉट तो अच्छा लगा नहीं, और मैंने सोचा इसको शायद हॉट पॉट में चीज़ पे से या फिर इम्तियाज़ से ले लूँगी, इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बताइएगा हॉट पॉट कहाँ से अच्छे मिलेंगे ना, अम्मी को चेंज करना हॉट पॉट ना, अम्मी बोर हो गई हैं हमारे हॉट पॉट, ख़राब नहीं हुआ हमारा हॉट पॉट, अम्मी मेरी बोर हो गई है। अच्छा खैर, यहाँ पे एक कप मुझे इतना प्यारा हसीन लग रहा था ब्लैक कलर में, लेकिन इसके पैसे भी बहुत हसीन थे, 10,429 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ ओनली, सही है ना। कप्स वगैरह खैर मैं हमेशा कवर करती हूँ, क्योंकि कप का अम्मी को भी बड़ा क्रेज़ है और हम लोगों को भी बड़ा क्रेज़ है, मतलब नए नए अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कप्स ख़रीदने का बड़ा शौक़ है, और शौक़ नहीं मतलब इस्तेमाल भी करते हैं, रखते नहीं हैं उसको ना।
तो ऐसे ही होता है। अच्छा खैर, क्योंकि कप भी लेना था हम लोगों को, वैसे मैंने एक कप ऑर्डर किया हुआ है, अम्मी ने करवाया था मुझसे कि ना ये वाले कप देख लो, तो मैंने खैर वो ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि वो अम्मी को ईद के लिए चाहिए, और जब वो रिसीव हो जाएगा ऑर्डर ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर अम्मी को ये ब्राउन कप बहुत अच्छा लग रहा था, मग था ये, तो मैंने कहा अम्मी ये बहुत बड़ा है और बहुत भारी भी है, क्योंकि जब भारी कप होते हैं ना तो उसके अंदर आप मतलब ये 400 ml के बराबर होगा, इसमें जो क्या कहते हैं 400 या 500 ml के बराबर चाय या दूध आएगा, और वैसे ये इतने भारी होते हैं तो आप हाथ में पकड़ नहीं सकते एक हाथ से, आप इसको, आपका हाथ ही थोड़ा टेढ़ा होने लग जाएगा। खैर यहाँ पे कप की वैरायटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कप थोड़े से एक्सपेंसिव थे, मतलब 600 प्लस इनके प्राइस थे, और लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन मुझे थोड़े से महंगे लगे। तो कप वगैरह तो हमने लिए ही नहीं, हम थोड़ा सा ना वैसे भी ऐसे घूम रहे थे और चीज़ें देख रहे थे कौन सी अच्छी क्वालिटी देख रहे होते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए। इसके रेट नहीं दिख रहे थे, फिर अम्मी ने मुझे दिखाया कि बेटा ये ऊपर लगे हुए सारे रेट ना, तो ये 650 रुपये का एक कप था, और उसके हिसाब से आप लगा लें 6 कप कितने के पड़ेंगे, क्योंकि कम से कम आप 6 कप तो ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे ना। और यहाँ पे दूसरे लोकल वाले कप थे, लेकिन इनकी भी क्वालिटी अच्छी थी, मतलब आम जो शॉप्स पे या फिर स्टोर्स पे हमें लोकल कप दिखते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी अच्छी क्वालिटी थी और अच्छे कप थे ये वाले, और इनका शेप भी बहुत अच्छा था। बेसिकली कप हों, प्लेटें हों या कोई भी चीज़ हो, उसकी ना क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ना अच्छे भी रहते हैं और वो गिरने के बाद टूटते भी नहीं हैं। जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना, उनको हल्का सा कुछ आप मतलब हल्का सा भी ना कोई चीज़ टकरा जाए तो वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी ना। अच्छा, कारफोर में ना बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई थी, बहुत सारी चीज़ों पे सेल लगी हुई थी। खैर मैं कपड़ों वगैरह की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं गई, क्योंकि अम्मी भी थक गई थी, मैं भी थक गई थी, तो बस मुझे ये था कि मैं ना बेकरी साइड पे चली जाऊंगी, वेजिटेबल साइड पे, ताकि मुझे वहाँ से कच्ची हल्दी लेनी थी, वो मैं ले लूँ। जब तक जितनी देर जो शेल्फ़ आ रहा था बस मैं उसको देख रही थी, यहाँ पर जो चीज़ मुझे काम की दिखी तो वो मैंने ले ली। अच्छा, यहाँ पर पहले मैंने ना ये ग्लास क्लीनर लिया था, ये कुछ 450 रुपये का था, ये मैंने उठाया, और अच्छा नहीं वो रह गया मेरा। पहले मैंने एक 450 रुपये वाला उठाया था ग्लास क्लीनर, और वो उठाने के बाद मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पर एक ग्लास क्लीनर रखा हुआ था जो कि सेल में था ना, एक के साथ एक फ्री, तो वो वाला रखकर मैंने ये वाला उठाया था। इसी तरीके से मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, सिर्फ क्लीनिंग की चीज़ें थी वो, ताकि मतलब जाहिर सी बात है अभी सफाई वगैरह स्टार्ट होंगी तो वो काम में आ ही जाएंगी, तो वो बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो खैर यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं ना, वहाँ पे जाने से एक फ़ायदा ये होता है, जो भी सेल वगैरह लगी होती है, बाय 1 गेट 1 फ्री जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपके इस्तेमाल में आ भी जाती हैं और आप यूज़ भी कर लेते हैं, और काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, इसमें बचत ही होती है बेसिकली। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप स्टोर्स पे जाते हैं, और स्टोर्स पे जाने का क्या फ़ायदा है, तो स्टोर्स पे जाने का ये फ़ायदा है, जितनी सेल्स लगी होती हैं उस सबसे हम फ़ायदा उठा लेते हैं, वो चीज़ें हम ले लेते हैं, और हमें आसानी होती है बेसिकली ये सारी चीज़ें लेने से, और पैसे सेफ़ होते हैं। अगर आप उसको टोटल करें तो लास्ट में जो अमाउंट बचता है वो आपका सेफ़ ही हो रहा है बेसिकली ना। अच्छा, ऑरेंज बड़ी अच्छी क्वालिटी के आए हुए थे, लेकिन हमें जाना था वेजिटेबल्स की तरफ ना, तो खैर मैं वेजिटेबल्स की तरफ चली गई थी, और उसके बाद मैंने सिर्फ कच्ची हल्दी ली थी, और इसके अलावा क्या लिया था मैंने, आई थिंक मैंने शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और काफ़ी फ़्रेश भी थी ना, तो जो चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, वो मैं ले लेती हूँ, आसानी हो जाती है। दूसरा ये आपकी जो इस्तेमाल की चीज़ होती है आपको पता ही होता है, बेकरी से ज़्यादा कुछ मुझे लेना नहीं था। मैं बंस देखने के लिए गई थी यहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ यहाँ से मैं बंस वगैरह ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना वो यूज़ हो जाते हैं सुबह नाश्ते में ना। अब्बू भाई और ये लोग ना बर्गर्स वगैरह बना के खा लेते हैं, हमसे नहीं बोलते बना के दो, खुद बना के खा लेते हैं, अच्छे बच्चे हैं सारे ना मतलब वो शामी कबाब वगैरह रखे होते हैं ना, तो इजीली बना के खा लेते, या फिर वैसे ही सेक के सालन से या रोटी उससे खा लेते, अंडे वगैरह से ना। यहाँ पर बस मैंने क्रूसेंट लिए थे, और इसके अलावा मैंने क्या लिया था, इसके अलावा मैंने फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ ली थी। खैर मैं घर पे जाके भी आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँगी, इससे आगे मैं और ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अकेली थी और थक भी बहुत गई थी। बस फिर हम लोग फ़ौरन से निकले घर की तरफ। तो जी हम लोग आ गए हैं घर पे, और घर पे आने के बाद बस अभी सामान रखा है, मैंने सोचा मैं दिखा दूँ, क्योंकि कंप्लेन आ रही थी हमारी वजह आप कुछ नहीं शेयर करती हैं, तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। मैं क्या लेकर आई हूँ कारफोर से, और जो कपड़े हैं वो जब स्टिच हो जाएंगे वो मैं दिखा दूँगी, या फिर मैं जब पहनूँगी तब आपको दिखा दूँगी। अच्छा, पहले तो मैंने ये लिया है क्रूसॉन बन है, ये बन नहीं क्रूसॉन सी हैं ये। अच्छा जी, ये मुझे मिले हैं 500 रुपीज़ के, और ये 5 अदद हैं।
बटर वाले सिंपल लिए हैं क्योंकि इसको गर्म करके इसके अंदर मैं खुद ही जैम जो भी मुझे लगाना होगा चॉकलेट स्प्रेड वो मैं लगा लूँगी। इसके अलावा मैंने लिए फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़, मैं भूल गई थी, अब इसको रखती हूँ फ़ौरन फ्रिज में। फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ ली हैं, वो इसलिए ली हैं क्योंकि जब भी मैं कोई रेसिपी वगैरह बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी चाहिए होती है प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये बेस्ट रहती हैं क्योंकि उसके लिए क्या आलू काटो फिर फ्राई करो, टाइम बहुत वेस्ट होता है। सिर्फ टाइम सेव करने के लिए वैसे घर में बनाए तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत चीप पड़ती हैं। तो इसको मैं रख कर आती हूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। खैर, और ये हमने पानी की बोतल ली थी कबाब चीज़ से। अच्छा, एक मैंने ये बिस्किट लिया है अपने लिए, और ये किस लिए लिया, एक रेसिपी बनानी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा शिमला मिर्च ले ली है क्योंकि अच्छी लग रही थी शिमला मिर्च, और ये मुझे मिली है 96 रुपीज़ की। आई थिंक इसका वेट है 600 ग्राम्स के बराबर। और उसके अलावा हमने ली है कच्ची हल्दी। अच्छा जी, ये बहुत भारी बैग है। एक ये ली है मैंने कढ़ाई, थोड़ी हल्की वेट की है, मतलब हल्की है लेकिन मैंने ये ले ली पकौड़े वगैरह के लिए। रमज़ान में इसको इस्तेमाल करेंगे या फिर अभी भी मुझे इस्तेमाल करना होगा तो मैं स्टार्ट कर दूँगी। इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था ये वाले पैन का, तो ये मैंने ले लिया। ये आई थिंक मुझे मिला था 1300 रुपीज़ का, 1300 रुपीज़ का ऐसे ही मिला था। और ये है, ये भी कुछ 14 और 1500 रुपीज़ की मिली थी। तो ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने ये ले ली थी। इसके अलावा मैंने एक ये लिया है किचन टॉवल, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बॉटल्स मुझे अच्छी लगी थी, ये 2 ली हैं मैंने। और ये मैंने ली हैं स्पैगेटी रखने के लिए क्योंकि जब भी हम स्पैगेटी का पैकेट खोलते हैं, अच्छा हमारे घर में पूरा पैकेट कभी भी नहीं बनता है, हमेशा हाफ पैकेट ही बनता है स्पैगेटी का, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह इतनी सारी चली जाती हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती पूरा पैकेट बनाने की। तो जो बचती हैं ना, फिर अगर उसमें हवा लग जाए तो उसमें क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे ना ये बड़ी अच्छी लगी, आइडिया लगी ना, तो अम्मी ने कहा ये 2 ले लो, पास्ता जो बच जाता है जो भी हम बॉटल खोलते हैं तो वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ये 2 ले लिए थे मैंने। इसके अलावा अच्छा हाँ, इसमें बस सिर्फ सफाई का सामान है, दिखाती हूँ मैं आपको। एक ये लिया है क्योंकि एक के साथ एक फ्री था, मैंने एक के साथ एक फ्री वाली चीज़ें ली हैं आपको। डीप क्लीनिंग भी तो करनी है ना, क्योंकि ईद है, रमज़ान आ रहे हैं, उसके लिए ये भी ज़रूरी है। इसके साथ भी एक फ्री था, और ये कुछ इनके प्राइस में बताऊँ 350 रुपये के मिले हैं ये कुछ हमें, सही। और ये भी बाथरूम साफ़ करने के लिए, ये 150 रुपये का मिला, एक के साथ एक फ्री। ये वॉशिंग बार लिया है, वॉशिंग बार, सॉरी गलत बोल रही हूँ, बर्तन धोने का साबुन, हाँ वॉशिंग बार ही कहेंगे। खैर, ये भी एक के साथ एक फ्री मिला है, ये भी कुछ ऐसी था 200 रुपये का समथिंग ऐसे ही था। और इसके अलावा सर्फ है इसमें, ये अम्मी ने सर्फ लिया है। बस टोटल हमने ये सामान लिया है वहाँ से, कारफोर से। अम्मी थक गई थी तो मैं ज़्यादा घूम नहीं सकी, सही है, फिर भी अच्छा हो गया, मज़ा आया। तो बस मैं यहीं पे कर दूँगी अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों ने अपनी ईद की और रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी है या नहीं, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।